एओसी की इस वैकेंसी में कई लोग पहली बार में ही इसको निकालना चाहते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि 120 मिनट में मात्र 150 क्वेश्चन भी इसमें बनाना है। इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाता है, वैकेंसी या इस सिलेबस के लिए क्या हमको क्लास भी करना जरूरी है और क्लास किस सब्जेक्ट का करना जरूरी है और आपका सिलेबस आपको क्या कहता है, ये सारा बात हम लोग जानने वाले हैं। कई छात्र आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि रीजनिंग का क्लास पकड़ लेंगे, इंग्लिश का बहुत ज्यादा क्लास पढ़ रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस का क्लास पकड़ के उसका सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए गलत है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप इसका रिटर्न निकाल सकते हैं, या एक कमजोर छात्र भी इसका रिटर्न पर कैसे अच्छे से ध्यान दे सकता है, वो हम एग्जाम पैटर्न के माध्यम से भी समझेंगे और सिलेबस के माध्यम से भी समझेंगे। और बहुत सारा सवाल जो कि आप लोग का होता है कि पहली बार में ही हम इस वैकेंसी को कैसे निकाल लें, दूसरा ये कि इसके लिए क्लास करना जरूरी है या नहीं, खुद से निकलेगा या नहीं, या क्लास करें तो किस सब्जेक्ट का करें, और खुद से अगर करें तो किस सब्जेक्ट पर हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इस चीज के बारे में और प्रैक्टिस सेट के बारे में भी जानकारी आपको अच्छे से देंगे। और इसके एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे कब इसका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, जिसको आप लोग को नोटिफिकेशन के तहत देखते रहना होगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि एओसी के तहत जो ट्रेडमैन और फायरमैन की भर्ती निकली है, दोनों का सिलेबस समान होगा आप लोग का। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न भी आप लोग का यही होगा। जब आप लोग का रिटर्न का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया का जो सिलेबस होगा रिटर्न का, वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, इस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देते हैं कि क्या पहली बार में इस वैकेंसी को निकाला जा सकता है, इसके रिटर्न सिलेबस को निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि इसके रिटर्न सिलेबस में पूछा क्या जाता है। ठीक है, सिलेबस क्या कहता है, मैथ से क्वेश्चन आता है। अब मैथ अगर हम बात कर ले तो मैथ भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। अगर आप एसएससी का मैथ देखते होंगे, सीजीएल का मैथ देखेंगे, एलडीसी का, एमटीएस का भी मैथ अगर देखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, लेकिन इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें गौर करना है वो क्वेश्चन का लेवल होगा। मैट्रिक पास यानी कि 10th पास, 10th से ऊपर लेवल का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। इससे साफ समझ में आता है कि ये टोटल क्वेश्चन जो मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे या इंग्लिश के होंगे, वो नॉर्मल लेवल को आपके देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल से ज्यादा का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। तो आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आप लोग को उसको सॉल्व करना है, कैसे अपने आप को आपको तैयार करना है, देखिएगा। 25 क्वेश्चन मैथ से आपके आने वाला है। रीजनिंग से अगर बात कर लेंगे तो 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस से बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिला करके दिया गया है कि 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 25 रीजनिंग से और 25 जनरल इंटेलिजेंस से रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा। अब सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो 50 क्वेश्चन वाला एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें से 50-50 दो सब्जेक्ट है। कौन कौन? रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस को मिला देंगे तो 50 हो जाएगा, लगभग दोनों एक ही तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और अगर जनरल अवेयरनेस को मिला देंगे तो 50 पूछा जाएगा। लेकिन आपका आयोग या आर्मी को कह सकते हैं इतना पागल नहीं है जो आपको जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर ऐसे ही दे देगा, रीजनिंग में और जनरल इंटेलिजेंस को मिलाकर के 50 नंबर ऐसे ही आपको दे देगा। ये एरिया बड़ा है, इस कारण से नंबर भी आपको ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 150 में मैक्सिमम स्कोर करना है। क्यों? ताकि हम अंतिम लेवल पर पास हो सके, क्वालिफाई हो सके, सेलेक्टेड हो सके। ठीक है, इस कारण से आपको रिटर्न पर टेक्निकली मेहनत करना है। इस कारण से आपको करना क्या होगा, चाहे आप ट्रेडमैन के लिए करेंगे, फायरमैन के लिए करेंगे, तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो अब दूसरा सवाल का आपका जवाब आएगा कि क्लास करना है या नहीं, हम करें या नहीं। हम मानते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि 18 से लेकर 25 की उम्र से पहले होंगे, इसलिए इस फॉर्म को भी भरे होंगे। तो आप लोग को मैथ का नॉलेज अगर पहले से है, मैथ पढ़े हुए हैं, नॉर्मल कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़े हुए हैं, तो ठीक है, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम मैथ का आप लोग को क्लास पकड़ने का जरूरत है, और बहुत ज्यादा डीपली नहीं, बहुत फेमस टीचर से ही नहीं, जहां भी आप रहते हैं वहां पे मैथ का एक समझ के लिए कि एवरेज चैप्टर आपको समझ में आ जाए, नंबर सिस्टम चैप्टर आपको समझ में आ जाए, आपका सिलेबस जो है मैथ में क्या कहता है, क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि आपका स्क्रीनशॉट में लग रहा होगा, इसको रोक करके आप पढ़ लीजिए। लेकिन इतना समझने से सिर्फ आपको नहीं होगा, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना, वो सब चीज पूछा जाएगा आपका। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बोला गया है, SICI बोला गया है, उसके बाद टाइम एंड वर्क, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब टॉपिक अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवाइज करके जाइएगा, नहीं पढ़े हैं तो एक नया क्लास जो कि मैथ का नॉर्मल लेवल का भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 25 में से 18 नंबर या 20 नंबर जरूर आप लोग लगा करके आइएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया मैथ का काम खत्म। यहां पे अगर क्लास नहीं पकड़िएगा आप लोग तो शायद हो सकता है समझ में ना आए। सेल्फ स्टडी वही मुमकिन है जहां पे आपका समझ डेवलप हो चुका है, मैथ में करना पड़ता है क्लास करके। अब ये क्लास कहां नहीं करना है, कई लोग होंगे जो कि रीजनिंग का क्लास पकड़ लेंगे और पूरे शिद्दत से रीजनिंग को
पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 25 क्वेश्चन के लिए। और जनरल इंटेलिजेंस का क्लास आपको मिलेगा नहीं, ये खुद से बनाना है, यानी कि कॉमन सेंस पे आधारित होगा। कुछ रीजनिंग से मिलता जुलता ही प्रश्न आपको देखा जाएगा, जो कि रीजनिंग से भी इजी होगा, ये आप बना दीजिएगा। 25 में से 20 नंबर सब बनाएगा, इसलिए आप भी बनाइएगा, हमें उम्मीद है। मेहनत थोड़ा सा रीजनिंग पे करना होगा, जो कि आपको क्लास के माध्यम से नहीं करना है, सेल्फ स्टडी से करना है 25 क्वेश्चन बनाने के लिए। यहां पर रीजनिंग खुद से यूट्यूब से पढ़ लेना है, कोई किताब से पढ़ लेना है, या जो प्रैक्टिस सेट आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा है, जिसमें आपको रीजनिंग के, मैथ के, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के प्रश्न आसानी से देखे जाएंगे और वहां से आपका तैयारी और बेहतरीन होगा। आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे एओसी के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया स्पेशल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के लिए, जो कि ट्रेडमैन मेट और फायरमैन के लिए है। प्रैक्टिस वर्क बुक जो कि आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसका हिंदी में भी आप ले सकते हैं, इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या क्या यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि आप अच्छे से इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से, यानी डिस्कशन भी दिया गया है, सॉल्यूशन आंसर के साथ भी आपको दिया गया, जो कि आप अगर बनाते हैं तो अच्छे से आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्कशन के रूप में आपको टोटल क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको लगाना है ताकि अपने एग्जाम को आप बेस्ट कर सकते हैं। और हिंदी में अगर बनाना चाहते हो तो हिंदी में भी इसको मंगा सकते हैं और इंग्लिश वर्जन भी आपके पास है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन इसको परचेज करके मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा आप दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग ने देख लिया। अब आइए थोड़ा सिलेबस को फिर से समझते हैं कि रीजनिंग को अपने आप से कवर करना है, चाहे जैसे है, उसके लिए क्लास नहीं पकड़ना है, यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी से क्लियर करना है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस को आपको पढ़ना नहीं है, तो आपको समझ में आया कि क्लास किसका करना है और किसका नहीं करना है। अब बारी आता है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे भी बहुत लोग क्लास करते हैं और कभी भी ये उनका पूरा नहीं हो पाता। आप एक अगर कमजोर स्टूडेंट हैं और ये सब चीज में अगर आप फंस जाते हैं कि जनरल अवेयरनेस का क्लास पकड़ने लगे और सेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने लगे। जनरल अवेयरनेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो कि साइंस का पार्ट हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आता है। ये सब का बहुत बड़ा दुनिया है जो कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, साइड से पढ़ते रहिएगा, क्लास नहीं करिएगा। इस कारण से क्योंकि आपको स्कोर करना है। हम जानते हैं कि आपको नंबर लाना है 150, 150 में से मैक्सिमम नंबर लाना है, जो कि 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 122 हो सकता है। इतना नंबर आपको लाना है, इस पर आपको फोकस करना है, ना कि ज्ञाता बनना है जीके जीएस का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, है ना, इस टाइप से नहीं। टेक्निकली मेहनत करने के लिए आपको 150 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, जो कि टोटल मार्क्स 150 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल टाइम आपको 2 घंटा का मिल रहा है। ये सबसे बड़ा चीज होता है अगर आप इसको समझते हैं कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि 1 मिनट से कम क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा, वही करना होगा जो आपका मजबूत है, यानी जो आपसे बन सकता है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देकर के कम से कम उतना ले आएंगे और बाद में थोड़ा सा और प्रयास करके अपना स्कोर को बढ़ाएंगे, ताकि हमको यहाँ पे एक सीट सुनिश्चित करना है, ना कि यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करना है। ये चीज समझ रहे होंगे आप। इस कारण से यहाँ भी फोकस करना है। मात्र 2 घंटा में 150 क्वेश्चन है एओसी में, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प में, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे एग्जाम मोड आप लोग का ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन पेपर होगा तो दिक्कत नहीं होने वाला है, जो ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं पेपर, ऑफलाइन है, कोई टेंशन ही नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें रंगने के लिए रहेगा आपको कोई एक ऑप्शन, जो कि सही आंसर होगा उसको। पेपर आपका ओएमआर सीट के द्वारा होगा, दिया जाएगा आपको ओएमआर सीट। वहां पे ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश सब रहेगा, यानी लैंग्वेज यानी भाषा, टोटल क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आए, दिक्कत हो, उसको जरूर इंग्लिश में पढ़ा करिएगा, हो सकता है इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। और जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है हिंदी में समझ में आ जाए। 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि दिक्कत करता है, वो बन जाता है। तो ये दोनों भाषा में मिल जाएगा आपको। निगेटिव मार्किंग से बच करके रहना है, ये बहुत बड़ा हथियार है जो कि एग्जामिनर आपके लिए प्रयोग करता है कि आप इसमें फंस जाएं। 0.25 का निगेटिव यानी 1/4 का निगेटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है ना, निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव मारते हैं, तुक्का मारते हैं, उसके कारण भी डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, जो कि निगेटिव मार्किंग के अनुसार हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको बता दिए कि 10th रहेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न हुआ आपका, इस पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा। सिलेबस आपको समझा ही दिए। बाकी अगर बात रहा जनरल अवेयरनेस का कि कैसे पूरा करेंगे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत है, जनरल अवेयरनेस मतलब क्या, जीके, करंट अफेयर्स इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर हिस्ट्री मजबूत है,
हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिएगा। ज्योग्राफी मजबूत है, ज्योग्राफी को रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे बोला गया है कि हम पूछेंगे जीके में टोटल चीज, लेकिन टोटल चीज ये नहीं पूछता है, इजी पूछता है, विविध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। 50 क्वेश्चन में से आप कितना भी जोर लगाइएगा, अगर पढ़ भी लेते हैं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, टॉप स्कोर करेंगे, फिर भी यहाँ पे 30 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर 22 भी स्कोर करते हैं बिना पढ़े हुए, 20 भी करते हैं तो बहुत है। यहाँ पर मैक्सिमम ध्यान इसलिए नहीं दे पाइएगा क्योंकि अगर ये पकड़ते हैं आप तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगा। इसमें जो आपका मजबूत है उस पर ध्यान देते चलिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्कोर क्या करना है? इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सेल्फ स्टडी से पूरा हो ना हो, लेकिन क्लास करने से बहुत बेहतर हो जाता है, रटवा दिया जाता है। वहां पर साइनोनिम, एंटोनिम आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आप भरने के लिए सीख जाएगा, आर्टिकल वगैरह आपको याद कराया जाएगा, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग स्कोर करते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इस कारण से, ठीक है। अब यहाँ पे हम हार्ड क्वेश्चन को बनाए, उसके बाद यहाँ पे इजी क्वेश्चन को बनाए, नंबर तो उतना ही मिलना है। 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बनाएंगे वो 1 ही नंबर मिलेगा। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन के लिए आप नॉर्मल क्लास पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यानी कि मैथ का क्लास और इंग्लिश का क्लास आप पकड़ सकते हैं और रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को अपने जिम्मेदारी के रूप पर लीजिए कि हम इसको खुद कवर करेंगे, चाहे जितना भी समय लगे, जितना भी मेहनत लगे, सेल्फ स्टडी लगे या यूट्यूब का भी सहारा लेना पड़े, वहां से कर लेंगे हम आराम से। और जरूर देखिएगा आपका स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप क्या किए हैं, 2 में तो क्लास कर लिए, ये 50 नंबर में आपने 35 नंबर 40 नंबर कंफर्म कर लिया है, और यहां पे बचा हुआ जो 100 नंबर है, यहां पे आप खुद से स्कोर करके अच्छे से यहां पे ले, क्योंकि इजी है ना। रीजनिंग आप लोग खुद बोलिएगा कि कभी भी हम इसको कवर कर लेंगे। कोई भी बोलता है कि रीजनिंग तो बहुत इजी है, तो फिर क्लास क्यों पढ़ने जा रहे हो? इसको खुद से यूट्यूब पर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर करके 25 में से 22 ले आओ, 20 ले आओ, वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। सेल्फ स्टडी ही तुमको काम देगा, क्लास तो सब करते हैं, पास सब नहीं करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, जिसको आपके अनुसार ही बनाना पड़ेगा, आपका जितना दिमाग है, जितना आप आज तक मेहनत किए उसी अनुसार से ये बनेगा। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल है, हड़बड़ाना नहीं है। कुछ इस प्रकार का सिलेबस हो गया। तो यही आपको बताया कि तैयारी आपको करना कैसे है, किस दिशा में करना है और क्लास किसका करना है, और पहली बार में अगर निकालना चाहते हैं तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा, तब जाकर के कुछ आपका हो सकता है बेहतर, और आप रिटर्न निकाल सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का, जो कि आपके एक बेहतर भविष्य को बनाएगा और आपको एक समझदारी भी डेवलप करेगा। सिर्फ इसी वैकेंसी में ये सब सिलेबस काम नहीं करेगा, ये आगे भी अगर आप बढ़ते हैं, कोई और भी फॉर्म डालते हैं जनरल कंपटीशन में, उस सब में ये चीज काम आने वाला है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, ठीक है। इसलिए आपको इस सिलेबस में मेहनत करना चाहिए अगर आपको वैकेंसी लेना है तो। प्रैक्टिस सेट आपको हम सजेस्ट कर ही दिए, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक वगैरह सब दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। अब जानते हैं कि एडमिट कार्ड इसका कब आता है। एडमिट कार्ड देखिए हर प्रकार से हर बार निकाला जाएगा, जितना भी स्टेप होगा। ऐसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले फिजिकल है फिर रिटर्न है, सबसे पहले फिजिकल है फिर रिटर्न है। तो फिजिकल का एडमिट कार्ड अलग आएगा, रिटर्न का एडमिट कार्ड अलग आएगा। तो फॉर्म जब आप भर दिए, फॉर्म भराना खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया है, तो फॉर्म के डेट के 1.5 से 2 महीने के अंदर, यानी 1.5 से 2 महीना भी रखिएगा, उतना में आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाता है, जो कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे भी आपको सेंटर दिया जाएगा वहां पे आपका पूरा फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब फिजिकल इसका हो जाएगा, तो आपको एक दे दिया जाएगा लेटर, जो कि कागज होगा, उस पर मोहर रहेगा कि आप फिजिकल में क्वालिफाइड हैं, और आप वेट करिए रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड का। उसके बाद 1-1.5 महीना या 2 महीना उसमें भी लगेगा, करीब रिटर्न एग्जाम इसका भी ले लिया जाएगा, उसका टोटल प्रोसेस में लगभग लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न का भी एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म भरने के डेट लास्ट जो था उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग को तैयारी करते रहना है दोनों चीज का, फिजिकल का भी और रिटर्न का भी। फिजिकल का तैयारी शारीरिक रूप से करना है और रिटर्न का तैयारी मानसिक रूप से करना है, टेक्निकली करना है, यानी आपको सिर्फ पास होना है अच्छे स्कोर से। ज्यादा यहाँ पे अपने आप को नहीं शो करना है कि हम बहुत ज्यादा पढ़े हैं, मैथ में पूरा हमारे भट्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है कि इंग्लिश में हम शेक्सपियर हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कुछ दोस्तों में कर दीजिएगा जो आपके मित्र होंगे जो एओसी की वैकेंसी में भरोसा रखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वीडियो और भी बना हुआ है एओसी पे, जिससे आपका जानकारी और डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे अभी तक जुड़ चुके होंगे और लाइक वगैरह कर दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।